वेरी गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम संघ मोलस्का के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, जो मोलस्का संघ के प्राणी है बेटा, उनका शरीर जो है बहुत ही कोमल पाया जाएगा। ठीक है। और जैसे एग्जाम्पल देखें तो पाइला, जिसको हम घोंघा भी कहते हैं, ठीक है। और ऑक्टोपस आपने देखा ही होगा कहीं वीडियो में। तो ऑक्टोपस जो है, इसकी 8 भुजाएं पाई जाती है। ठीक है। तो ये कौन से संघ के अंतर्गत आता है? मोलस्का संघ के अंतर्गत आता है। तो मोलस्का संघ के जितने भी प्राणी होंगे, उनका शरीर जो है कोमल होगा और त्रिस्तरीय होगा, तथा एक बहुत बड़ी बात कि इनके बॉडी पर खंड नहीं पाए जाएंगे। ठीक है बेटा। और इनके शरीर के चारों तरफ जो है एक कवच पाया जाता है। जैसे कि आपने देखा ही होगा, ये जो पाइला है ना, शंख, इसके अंदर जो है जीव रहता है। और यूनियो शीपी जो आपने देखी होगी, उसके अंदर भी क्या रहता है? एक जीव रहता है। कौन सा जीव? मोलस्का संघ का जीव। ठीक है। तो देखो, मोलस्का संघ जो है, सबसे बड़ा संघ कौन सा था? आर्थ्रोपोडा था। अब ये जो आर्थ्रोपोडा के बाद जो दूसरे नंबर पर आता है, वो मोलस्का संघ ही आता है बेटा। तो मोलस्का जो है दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। और ये प्राणी जो है स्थलीय तथा जो है जलीय, और ये लवण जल में तथा अलवण जल में, तथा इनका अंग तंत्र स्तर के जो है संगठन वाले ये होते हैं। और ये द्विपार्श्व सममिति प्रदर्शित करते हैं, त्रिकोरिक होते हैं, तथा ये प्रगुही प्राणी होते हैं। और इनका शरीर जो है कोमल होता है, परंतु जो है बाहर की तरफ बोला ना, एक कठोर आवरण पाया जाता है। तो ये कठोर आवरण जो है किसका बना हुआ होगा? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा। ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट से जो है इनका शरीर ढका हुआ रहता है। और इनके शरीर पर क्या नहीं पाए जाएंगे बेटा? तो खंड नहीं पाए जाएंगे। और जिसमें शीर, पेशीय पाद तथा एक अतरंग ककुद होता है। और त्वचा की जो नरम तथा स्पंजी परत जो है ककुद के ऊपर प्रवार बनाती है। मतलब इसके ऊपर एक प्रवार जैसी संरचना पाई जाएगी। ठीक है। अब देखो, जिसमें जो है इसमें क्लोम भी पाए जाएंगे। क्लोम क्यों पाए जा रहे मैम? तो ये क्लोम जो है बेटा श्वसन करने के लिए पाए जाते हैं। ठीक है। तो क्लोन पाए जाते हैं जो श्वसन एवं उत्सर्जन दोनों में सहायक होते हैं। क्लोम जो है किस लिए इसमें पाए जा रहे हैं? तो श्वसन करने के लिए भी और उत्सर्जन करने के लिए भी। ठीक है। और सिर पर संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। मुख में भोजन के लिए रेती के समान घिसने का जो है अंग होता है, इसे रेती जिह्वा या फिर रेड्यूला कहते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसमें जो है मुख में भोजन के लिए जो है क्या पाया जाता है? तो रेती जिह्वा पाई जाती है, जिसको रेड्यूला कहा जाता है। और सामान्यतः इसमें मादा जो है पृथक होते हैं, तथा ये क्या देते हैं? तो ये अंडे देते हैं। और इनमें परिवर्धन सामान्यतः लार्वा के द्वारा होता है। मतलब अंडे से क्या बनेगा? लार्वा बनेगा। ठीक है। उदाहरण क्या है? तो उदाहरण है पाइला, जिसको घोंघा भी कहा जाता है, पिंक टाटा, जिसको मुक्ता शुक्ति कहा जाता है, जिसमें मोती अपन को प्राप्त होते ना। अभी इसका पर्ल कल्चर के द्वारा जो है पिंक टाटा का संवर्धन किया जाता है और उससे मोती प्राप्त किए जाते हैं। सीपिया, जिसको कटल फिश भी कहा जाता है, तो सीपिया। और है लोलिगो, जिसको स्क्विड कहा जाता है। ऑक्टोपस, जिसको बेताल मछली कहा जाता है। देखो, आपको नाम, ये दोनों नाम याद रखना है बेटा एग्जाम में। ठीक है। नहीं तो आपको बेताल मछली दे दे तो आप भूल ही जाओ। तो ये नाम किसका है? बेताल मछली ऑक्टोपस का है। और एप्लाइसिया, जिसको समुद्री खरगोश कहा जाता है। आप इन सब के नाम जो है गूगल पर टाइप करना और वहाँ से इनके डायग्राम जरूर देख लेना बेटा प्लीज़, है ना। और डेंटेलियम, जिसको रद कवचर कहा जाता है। और कीटो
प्लयूरा, जिसको काइटन कहा जाता है, ये सभी एग्जाम्पल है किसके, संघ मोलस्का के। और कहा गया है कि ये दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है, तो इसमें भी कई सारे जीव जो हैं आएंगे। और इनकी विशेषता क्या है बेटा, इनका शरीर कैसा होगा, कोमल होगा, और इनके बाहर जो कवच पाया जाएगा वो किसका बना हुआ होगा बेटा, तो कैल्शियम का बना हुआ होगा। ठीक।